Hello everyone, this is Priyadeep Singh Naruka and welcome to Naruka online classes. So guys, in this video we have to learn class 10 chapter number 7 कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट्स वाला जो चैप्टर है अपने उसका जो है आज अपन इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें अपन को बेसिकली एक्सिस और कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया गया है और डिस्टेंस फार्मूला भी बताया गया है। तो आज अपन डिस्टेंस फार्मूला तक इसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं क्योंकि यहीं तक ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो फार्मूले हैं वो आपको क्वेश्चन में अगली वीडियो में आपको एक्सिस के बारे में पता चलेगा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस जो कि आप बचपन से पढ़ते हैं। तो ग्राफ होता है, तो ग्राफ के अंदर आप जब भी ग्राफ बनाते हो तो उसके अंदर कुछ इस प्रकार का प्लस का साइन लगाते हो, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल उस वाले में। तो देखो यहाँ पर जो दो बनाते हैं अपन लाइन, उनको अपन कहते हैं, एक को वाई एक्सिस एक को एक्स एक्सिस। तो इसी के अंदर अपन को बताया गया है थोड़ा सा डीपली करके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पर सबसे पहले अपन को क्वाड्रेंट के बारे में बताया गया है कि क्वाड्रेंट होता क्या है, ठीक है। तो जो क्वाड्रेंट होते हैं बिल्कुल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्योंकि जो ग्राफ में आप प्लस बनाते हो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस प्रकार से क्वाड्रेंट होते हैं। एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि फर्स्ट हमेशा इधर राइट की साइड आएगा, ठीक है। यहाँ पे वाई और एक्स दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद इस प्रकार से आपके सी बनेगा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब अपन देखते हैं प्लस प्लस कैसे आया, माइनस माइनस कैसे आया, माइनस प्लस कैसे आया, प्लस माइनस कैसे आया। तो ये जो अपन बनाते हैं, जो ये सेंटर का पार्ट होता है, ये इसको अपन कहते हैं ओ। ओ का मतलब होता है ओरिजिन, जिसका अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि ओरिजिन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन करते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। तो क्वाड्रेंट एक टाइप में जो है 4 डिवाइडेशन होती है ग्राफ की। अब ये जो 4 डिवाइडेशन है इनको भी चिन्ह दिए गए हैं कि प्लस माइनस कौन सा है, माइनस प्लस कौन सा है। तो देखो आपको इतना तो पता होगा कि एक्स एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल तो होगी एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश एक्सिस, आप इसे एक्स माइनस भी बोल सकते हैं। ये होगी वाई और वाई डैश, या वाई और वाई माइनस एक्सिस, ये होगी वर्टिकल। एक्स ये है एक्स डैश, ये है वाई, ये है वाई डैश। डैश या फिर माइनस लगाते हैं उसका मतलब होता है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस जो है, x डैश जो है ये माइनस की है डिजिट, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और y जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो x डैश भी y डैश भी, यानी कि x भी माइनस का y भी माइनस का, तो माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट होगा आपके y किसका है, माइनस का है, और x है प्लस का है। तो पहले अब देखो इसमें ऐसा ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि x एक्सिस होगा हॉरिजॉन्टल में, y एक्सिस होगा वर्टिकल में। अब अपन पढ़ने वाले हैं ओरिजिन, कि ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन का जो अपन के चिन्ह होता है वो होता है ओ। क्या होता है ओ का मतलब होता है बिल्कुल सेंटर में हो। अब ये किस काम में आता है, देखो द पार्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर जब वाई एक्सिस इंटरसेक्ट होती है, इंटरसेक्ट आपको पता है कि ये एक लाइन है उसको कोई दूसरी लाइन काट रही कुछ इस प्रकार, तो ये जो इंटरसेक्ट यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है इसी को अपन ओरिजिन कहते हैं। तो इस कॉल्ड ओरिजिन, ओरिजिन का रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, मतलब कि जो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं ओ 0,0, ठीक है। ओ नहीं है वो 0,0 है, ठीक है। अगला है अपना एक्सिस का। एक्सिस का मतलब होता है जो कि है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, मतलब कि एक पॉइंट से डिस्टेंस, मतलब कोई भी एक पॉइंट है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। अब देखो क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से, उसे अपन कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। यानी कि कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट है और वाई एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस है इस पर जा रही है ना, तो उसको अपन कहेंगे अपन एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि उसके क्या होंगे कोऑर्डिनेट एक्स होंगे। ऑर्डिनेट में क्या होता है, ऑर्डिनेट का मतलब द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, ठीक है। ये होगा, ये आपको बेसिकली छोटी चीज़ें क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगी, इतना कुछ इसको डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है। अगला है यहाँ पर कुछ पॉइंट है, यहाँ पर एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। ऐसा तो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स क्या होती हैं, x, y। अब जब
एक्स निकालते हैं, सिर्फ एक्स, तो वाई नहीं होगा तो एक्स कोमा 0 आ जाएगा, है ना, वाई तो हट जाएगा, एक्स कोमा 0। और एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा इज ऑफ द फॉर्म ओ 0 माइनस वाई, मतलब कि अब एक्स तो होगा नहीं तो 0 यहाँ आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट है तो वाई लिख देंगे। तो ये तो हो गया वाई एक्सिस का, ये हो गया एक्स एक्सिस का, ये दोनों कोऑर्डिनेट हो गए। इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के अंदर। थर्ड है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P x1 y1 Q x2 y2। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी इस चीज़ को आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा देना। इस चैप्टर के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला इसी से बना है। देखो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, अब आपको 2 पॉइंट दे दिए, कोई से भी दे दिए, ए भी ले लो, कुछ भी ले लो, तो यहाँ पे पी क्यू दे दिए, तो पी क्यू तो होगा यहाँ पर अपने पॉइंट। अब पी क्यू में जो पी है उसको दी गया x1 y1। अब देखो 2 है तो 2, देखो 2 यहाँ पे पॉइंट है, एक P हो गया एक Q हो गया। अब इन दोनों को अलग अलग किया तो P में क्या क्या आ गया x, y, Q में आ गया x, y। अब ये तो सेम हो गया, तो यहाँ पर इसे दे दिया x1 y1, इसे दे दिया x2 y2। तो ये चीज़ अपन को बेसिकली दे दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है PQ, जैसे ये PQ है तो इस P से लेकर इस Q तक, जैसे कि ये मान लो ये P है और ये Q है, तो यहाँ तक इसकी डिस्टेंस जो होगी उसका फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ये x2 माइनस x1, यानी कि इस x2 को इस x1 को इस q को p से, यानी कि बड़ी मतलब 2 जो है बड़ा है तो बड़ी को छोटी से, फिर उसका होल स्क्वायर प्लस y2, ये y2 यानी कि q और y इसका होल स्क्वायर माइनस करके, ठीक है। अब जो भी आया आपके, है ना, वो होगा आपके डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये हो गया p x1 y1, ये हो गया q x2 y2। बहुत ही सिंपल था चैप्टर, मतलब ये एक कोऑर्डिनेट्स का चैप्टर है, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री उस प्रकार से। तो ये जो आपके होता है ना ग्राफ, तो उसी में बताया गया है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0, और बेसिकली क्या होगा x, y को y होगा, और y का निकालेंगे तो y का निकालेंगे अपन 0 पे लाएगा 0, यही है इस चैप्टर में। और बाकी जो भी सेक्शन फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है, वो अपन क्वेश्चन में ही पढ़ेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दो। ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए ना